अभी ना आजकल अभी क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम, पहले क्या होता था कि थिएटर्स वेटर्स सब होते थे, अभी थिएटर्स तो साइड लाइन ही कर दिया है, ठीक है। एक्टिंग अगर आपको किसी को दिखानी है, डांस दिखाना है, तो आदमी इंस्टाग्राम रील पर और यूट्यूब पर करता है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने नोट किया, इन्फ्लुएंसर्स स्लैश एक्टर्स जो भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर करते हैं, वो जैसी पब्लिक के सामने आते हैं, और पब्लिक माने 100-200 की नहीं, 50 का क्रू भी जब सामने आ जाता है ना, उनका गला सूख जाता है। क्योंकि उनको प्रैक्टिस ही नहीं है 50-100 लोगों के आगे बोलने की। उनको तो अपने उसके दोस्त ने कैमरा पकड़ा, उसने रील बनाई, वो एक कमरे में करके निकल गए। जबकि वो स्टार्स बड़े हैं, दे आर अर्निंग गुड। अगर वो उनमें से कोई अगर आज कुछ देख रहा है, तो आप कोई ऐसी कोई चीज उनको बता सकते हो कि यार ये ट्राई करो, इसके बिना आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत बढ़िया। मैं सिंपल बात करना हूं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप लेट्स से सिर्फ फोन पे शूट कर रहे हो या एक कमरे में शूट कर रहे हो, बट आज आके पब्लिक से मिलना बहुत जरूरी है। मैं एक ही बात कहूंगा, और कुछ नहीं, कॉलेज फंक्शंस होते हैं, वहां चले जाओ एज अ स्पीकर, कहीं ना कहीं वो स्टार्ट करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज आप जब लोगों से बात करने लगते हो ना, आपकी झिझक खत्म होती है। बिकॉज यार मैं आज भी इतना काम करने के बाद भी जब जाता हूँ ना, मेरे को ऐसे यहाँ वो होता है ना, गोला बना होता है कि ओए भाई अच्छा हो जाए, है ना, हाँ कर लूंगा। वो पहली 4 लाइनों में मुझे लगता है आ गया, मैं बाहर आ गया, तो मैं छेड़ता रहता हूँ, हाँ अभी मनीष पॉल आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो वो छेड़ता हूँ। तो वो जरूरी है। तो उसके लिए मैं हर एक को बोलता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग ऑन रखो। हम लोग क्या हो गया ना, मुझे लगता है हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी दुनिया को ये छोटी स्क्रीन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं उसको ही दुनिया बना लिया। लगता है यही तो दुनिया है, बट नहीं, वो दुनिया नहीं है, वो दुनिया का पार्ट है। वो आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, वो लाइफ नहीं होनी चाहिए ना। लोगों ने लाइफ बना ली है। हाँ, मुझे लगता है लोग, मेरे दोस्त दिख रहे हैं परेशान से, दुखी, और कट टू फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाओ, कोई कॉफी की फोटो पकड़ी हुई है, कोई क्लब के बाहर ऐसे करके बैठे हैं, कोई कलरफुल फूल के बाद फोटो खिंचवाई, कट टू घर में कलेश ही हो रहे हैं। फिर क्या फायदा है ऐसी फोटो का? मुझे ये लगता है, मैं ये नहीं कह रहा अपने घर के कलेश बाहर डालो, पर जितना तो है ना, वो भी नहीं होना चाहिए। दीदी का बाल पकड़ते हुए फोटो डालो एक, है ना। तो वो जो है ना, वो रियलिटी कहीं मुझे लगता है मिसिंग है यार, वो आनी चाहिए। हाँ यार, कितनी अच्छी बातें मनीष ने मुझे समझाई है, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अब बच्चे कितने बड़े हो गए हैं यार, बच्चे बेटी की हाइट तो हर्ष के जितनी हो गई है। आई नो, मेरी बेटी यार 5 फुट 8 इंच की है, और मेरी बेटी 14 साल की हो गई है अब। मेरा बेटा 8 साल का हो गया है, युवान एंड साइशा। और मुझे मजा ये आता है, दोनों बच्चे भारती के सामने हुए हैं। सच में यार, साइशा, ओ माय गॉड, साइशा के टाइम पे तो जो काम कर रहे थे दोनों, बेचारा बीवी पड़ी कॉमेडी बेहोश सर्कस और ये का कछुआ शूट बना हुआ। अगले रात को कॉमेडी सर्कस का, मतलब दूसरे दिन कॉमेडी सर्कस का शूट था, और रात को बेबी बॉर्न हुई। मुझे याद है कि मैं हॉस्पिटल में था, कोकिला बहन में हुई ना, फोन पे। बड़ा यार वो टाइम बड़ा मजेदार था। शिट, तो लेकिन उसके बाद रुका नहीं कभी टाइम। नहीं, रुका नहीं, वो बच्ची ने रोका नहीं यार। आज मनीष वो, मतलब हमारे बच्चों को भी मुझे लगता है आगे चल के ना हम पे प्राउड होगा। हाँ यार, कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना किया। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेहनत है ना यार। देखो यार, मुझे याद है हॉस्पिटल में बैठा हूँ, स्क्रिप्ट की रीडिंग चल रही है। सच में यार, आज मैं माँ बनी हूँ ना, हम माँ बाप बने तो हमें ये फील होता है कि उस वक्त ना जरूरत भी थी पैसे की, और बच्चा भी हो रहा है, और बीवी से भी गिल्ट के इस टाइम पे उसके साथ होना चाहिए। मतलब वो छोड़ के घर लेना, घर भी लेना था, EMIs हैं, सब था, बट आई थिंक गॉड हैज बीन रियली काइंड। आई थिंक वो हिम्मत नहीं टूटी। वहां से हॉस्पिटल से स्क्रिप्ट कर रहे हैं, अरे भारती ये बोल रहे हैं, वो अगले दिन कह रही, हाय नया बाप बना है, कछुआ बन के हमने उल्टा एंटर करवाया। ओह माय गॉड, वो मजेदार दिन थे यार। बता, आई थिंक हमने बहुत स्ट्रगल भी इकट्ठे देखे यार। मैंने और मनीष ने घर कैसे लिया है ना, अरे बाप रे यार, मतलब ऐसा हाल हो गया था कि 1.5 लाख उसने दिया है, 3 उसने कर दिया है, 4 उसने कर दिया है, ये ऐसा। और हम दोनों ना आपस में, मतलब हमारा ऐसा था कि हमारा कोई शैली नहीं है, हम बता देते नहीं भारती मेरा वो भी देना, मेरा ना कमेटी भी भरनी, मेरे उधर भी पैसे देने, पर मेरा रेंट भी है। और आप मानोगे नहीं भाई, आपकी और भारती की जो भी बात होती है ना, मेरे को पता नहीं होती। हाँ, वो कभी मेरे को भी बताते नहीं है, और वो सालों वो बहुत सालों से, मतलब ऐसा नहीं कि वो 2 महीने से। और मेरा, मैं बता रहा हूँ, ये कई बार होता है इंडस्ट्री में, बड़ी बार बेइज्जतियां भी होती हैं हमारी, रिजेक्शंस होते हैं, फिल्मों से निकाले जाते हैं, प्रोजेक्ट छूट जाते हैं।
मैं इसको पता नहीं क्यों हमेशा कॉल करता हूँ और पूरे दुखड़े रोता हूँ इसके बाद कि भारती मेरे साथ आज ऐसा हुआ यार। और इसकी मेरे को अभी एक रिसेंटली कोई बात हुई थी, मनीष ने फोन किया, मैं रोने लग गई। और उस बंदे पे ना मुझे फिर कभी प्यार ही नहीं आया, जिसकी वो बात थी ना मनीष, मैं तुमको बोला भी था, मैंने प्यार ही नहीं आया कभी वो बंदे थे, क्योंकि मैंने यह लगा कि मैं आज भी कहती हूँ कि हमें कपड़ों से मत पहचानो, हम किसी को नीचा दिखाने नहीं, वही है। हम तो आए यहाँ पे काम करने के लिए हैं। बट मैं छोटे से छोटा बंदा हो, जैसे तुमने कहा ना कि वो पीछे वाला भी ऐसे करता है, तो मैं उसके पास भी चली जाती हूँ, क्योंकि वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी चाहता है। बट अब लाइफ का इतना मजा आ रहा है, और आज भी वो बात करके हमारी आंखों में आंसू इसलिए आए क्योंकि हमें अपनी जड़ पता है। हमें पता है यार। छोड़ना वो पुरानी बातें छोड़, अब अच्छा है हमारा। मैं कह रहा हूँ पुरानी बातें, जर्नी तो भूलनी चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप जिस दिन जर्नी भूल गए ना उस दिन आप अपने आप को भूल जाओगे। तो मैं हमेशा आज भी कहता हूँ कि वो मालवीय नगर का जो मिक्की है, मिक्की नाम है आपका। अच्छा मेरा क्या होता है, मैं अपने आप से बात करता हूँ ना तो मिक्की ऐसे करना है, हाँ मिक्की मेरे को नहीं पता कितने लोग अपने आप से बात करते हैं। मैं कई बार होता है ना अपने आप से सिचुएशन टाइट है कि अरे यार कोई नहीं मिक्की हो जाएगा, चल कर लेंगे। मैं आज भी वही हूँ, मुझे लगता है वो नहीं खोना चाहिए। वो गया तो गए यार, गेम ओवर। मैं तो अपने आप को डांटती हूँ, क्योंकि मुझे पता मुझे प्यार और अप्रिशिएट करने वाले बहुत लोग बैठे, समझाने वाला ये आपको डांटता नहीं कोई है। मनीष, आपको घर वाला बंदा कोई डांटेगा नहीं, क्योंकि प्यार करते हैं आपसे। तो मैं अपने आप को जब होता ना, तो मैं आप में तू सही नहीं कर रही है, तू गलत कर रही है, ऐसा खत्म हो जाएगा सब, तो मैं अपने आप को डराती हूँ। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ, जब मैं अपनी पहली फिल्म कर रहा था मिक्की वायरस, उन दिनों बहुत ट्रैवल था, रिहर्सल्स बहुत ही, मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था, बिकॉज पहली बार फिल्म कर रहा हूँ, बॉडी भी बनानी है, सब करना है। तो तब मेरी बेटी छोटी थी, साइशा, तो मैं ना घर में होता ही नहीं था। मतलब मैं रात को आता था, वो सो रही होती थी, मैं सुबह जल्दी चला जाता था, वो सो रही होती थी। मतलब लिटरली वो वाला हाल था कि मिल ही नहीं रहा हूँ उससे। तो मैं लिटरली मेरे ख्याल 2.5 महीने बाद उससे प्रॉपर मिला। छोटी तो कहती है, तो मैंने कहा आज एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के पास यहाँ पे सोऊंगा, आप लोग, बिकॉज मैं अलग सो रहा था दूसरे रूम में, बिकॉज लेट आता था, डिस्टर्ब ना हो कोई। मुझे कहती है, वाह पापा आज आप हमारे घर में रहोगे। तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार बच्चे को पता ही नहीं है मैं घर में होता हूँ, बिकॉज मैं दूसरे रूम में सोता हूँ, उसको पता ही नहीं है। मतलब मैंने कहा यार इतने सैक्रिफाइस हम लोगों को करने पड़ते हैं कई बार, तो वो सारी चीज़ें वापस जोड़नी पड़ती हैं। बिकॉज मुझे लगता है बच्चे जो है ना, उनके साथ आपका कनेक्ट बचपन में जुड़ गया, वो कभी नहीं टूटेगा। आज मुझे पता है कुछ भी हो, मैं थका हूँ, परेशान हूँ, मेरे बच्चों को पता चल जाता है, और वो मेरे अराउंड रहते हैं। वो ना एक भांप लेते हैं कि आज पापा ना थोड़ा ना कुछ है। तो मेरा बेटा आएगा, पापा लेगो बनाते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं मेरे को कि अच्छा ये करते हैं, अच्छा एक काम करें, आपने ये नया गाना सुना है, वो नए नए गाने सुना दे, ये वाला बड़ा अमेजिंग है, युवान तूने सुना। वो एक कॉन्वर्सेशन ऑन रखते हैं, मुझे लगता है यार दिस इज ब्रिलियंट। तो वो बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज मुझे लगता है परिवार ऐसे होने चाहिए। परिवार वही हो गया ना, कमरों में रह गए लोग यार, मतलब सब अलग अलग कमरों में रह के उनको लगता है ये घर है। घर तो ऐसे होता है, सबके अपने शोज हैं। पहले तो एटलीस्ट कोई, हाँ सब, अरे वो क्या टाइम होता था, एक शो देख रहा पूरा परिवार टीवी पे बैठ के, परिवार ही स्वाभिमान देख रहा है। सही कहा। अब देखो कोई नेटफ्लिक्स पे, पापा अमेज़न देख रहे हैं, और सब फोनों पे है, और सब अपनी अपनी स्क्रीन्स पर बैठे। मैं वही कहता हूँ यार, ठीक है ये तो टाइम के साथ हमें मूव करना पड़ेगा, बट फिर भी जितना परिवार के साथ रहो, जितना टाइम स्पेंड करो, आई थिंक उससे बढ़िया कुछ नहीं है यार, उससे बढ़िया कुछ नहीं। और मजा, बच्चे भी दोस्तों जैसे हैं ना। बिल्कुल यार, बच्चे बिल्कुल दोस्तों जैसे। वही सवाल था, बिकॉज अभी देखो हमारा बच्चा तो छोटा है, आपके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, तो आपको क्या क्या कैसे, बिकॉज सी समझ रहे हो मेरी एंजाइटी क्या है ना, कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो क्या वो समझ पाएगा, वो मेरी मेंटेलिटी को समझेगा, जो मैं, मतलब आप समझ रहे हो। मुझे लगता है हमें बच्चों को समझना पड़ता है। बच्चे तो आपको बाद में समझते हैं, हमें बच्चों को समझना पड़ता है ये किधर जा रहा है। सो मुझे नहीं लगता हम बच्चों को एग्जैक्टली वही करा सकते हैं जो हम चाहें, और वो गलत भी है। बच्चे को समझ के उसको मनूवर करना पड़ता है। हम बच्चों के साथ ऐसे ही रह सकते हैं साइड से कि अरे गिरने लगा तो थोड़ा, हाँ चल बेटा लाइन पे आ जा, थोड़ा इधर आ जा, इतना ही करना है। अगर हम उनको बहुत थोपने लगेंगे, लाइक अगर मेरे पेरेंट्स मेरे पे थोपते, पापा सीए है ना, फैमिली में कोई एक्टर नहीं, मैंने ओवरनाइट कहा नहीं जी मैं जी जा रहा हूँ, मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे हीरो बनना है, अगर पापा कहते हैं नहीं जाना, यही करना है, मतलब वो टिपिकल होता है ना पंजाबी फैमिली, और कई रिलेटिव्स कह रहे हैं यार पुत्र तो ना भांड बन गया, होने का कुछ नहीं होना, मिरासी बन गया है, ये सब करते थे। मैंने कहा हाँ ठीक है जो भी कहना कहो, मैं तो यही करता हूँ, मुझे यही करना। तो पापा मम्मी ने साथ दिया। सिमिलरली मुझे लगता है हर बच्चे को समझना जरूरी है एज अ पेरेंट।
पेरेंट्स को तो बच्चे बाद में समझेंगे ना, जब बड़े हो जाएंगे तो समझेंगे हाँ यार आपने इतना कुछ किया है, अरे मैं ये भी करता था बट आप यू हैड माई बैक, आपने कभी मुझे गड़बड़ नहीं होने दी। सो वो ज़रूरी है। मतलब बच्चों को ये लगे ना कि भाई बाप खड़ा है पीछे, टेंशन नहीं है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। और मैं हमेशा और आज के पेरेंट्स को स्पेशली बोलता हूँ, बहुत ज़रूरी है बच्चों के दोस्त बनो। पहले क्या होता था, हम नाराज़ होते थे, कमरा बंद किया, अंदर बैठे 2 मिनट है, मम्मी ने बड़ा बोल दिया, पापा ने बोल दिया, देख लूँगा सबको। 5 मिनट बाद बोर हो गए क्योंकि कमरे में कुछ है ही नहीं। 5 मिनट बाद मम्मी कह रोटी लग गई, सारे आ गए। सारे आ गए कि अकेले बैठा बोर हो रहा हूँ, चलो बाहर ही चलता हूँ। अभी क्या है, बच्चों ने ये लैपटॉप खोला, ये इंटरनेट पे गए, 10 ऑप्शंस आ गए। दोस्तों ने कहा ओ योर फादर वाज टॉकिंग टू यू लाइक दैट, ये बोल दे फादर को, ये बोल दे मदर को, ये भी तो स्टार्ट हो गया ना। तो मुझे ये लगता है बच्चों की जड़ें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि दोस्त को नहीं भाई जो भी है मेरा बाप है, मैं कर लूंगा हैंडल, यू डोंट नीड टू इंटरफेयर। वो ज़रूरी होना चाहिए। आज मुझे कोई मेरे बच्चों के बारे में कुछ बात कर दे, मैं उसको बिलीव ही नहीं करूंगा, पहले मैं उससे पूछूंगा, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा ट्रस्ट ऑन माई किड्स है। मैं क्यों ट्रस्ट करूँ, पड़ोसी क्या बोल रहा है, फलाना क्या बोल रहा है, हाँ तूने बोला अच्छा भाई आपके बच्चे को क्या देखा, अच्छा देखा होगा तो मैं बात कर लूंगा उससे, कोई बात नहीं। वो नहीं होना चाहिए, कहीं होता है अच्छा इधर आओ, उसको ठीक अंकल क्या कह रहे हैं, नहीं क्यों भाई, बच्चे की क्यों बेइज्जती करूं, वो बहुत जरूरी है। बहुत सही कहा। तो वो चीजें अगर हो गई ना तो बस देन वी ऑल आर मनीष सेफ। पल जाते हैं ना बच्चे, 3 साल का ही ऐसा लग रहा है वो हमें पाल रहा है, हम इधर कहते हैं वो उधर जाते हैं। मनीष भाई बहुत शरारती हो, तो उसके मैं वीडियोस देखता हूँ, मस्त है वो यार। सही हो जाएगा ना अरे मनीष? बिल्कुल सही है, सही जा रहा है, टचवुड सब बढ़िया। बट बच्चे तो शरारती होने ही चाहिए, मेरे को तो बच्चे ऐसा तो लगे- शरारती होने चाहिए। बच्चे तो ऐसे हो कि मतलब और वो डबल हो जाए। तो अभी तक तो उसने टीवी भी नहीं फोड़ा, बट मैंने ऐसा मैनिफेस्ट किया है। नहीं 21 माले से बाल्टी, मग, रिमोट, एसी का रिमोट, ये सब चीजें फेंकी हुई। हमारे यहाँ तो कोई टूटने का सवाल ही नहीं, बिकॉज जैसी वो चीज के पास भी जाता है सनिकता ऐसे देखती है, गेम ओवर। मम्मी का डर भाई जैसे होता है ना, बम के ऊपर पानी डाल दिया तो खत्म हो गया, खत्म, गेम ओवर। तो वो जो लुक का दोनों गेम के है, लिए? हाँ दोनों के लिए बहुत बढ़िया। भाई, एक लुक जा टक। मेरा भी है, मैं बहुत मस्त रहता हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं बिजी हूँ, बात चल रही है और मुझे शोर है, मैं इतना कहूँगा बस हो गया, अब कोई बात। तो भाई इधर के बच्चे भाई, हो पंजाब बहुत में होते अच्छी हैं क्या किया हूँ की कर दे पाए हो। अपने फ्रेंडों के सामने हूँ मत करो, मीटिंग के बाहर करो, हमने खेलना भी नेक्स्ट टाइम मत करना, गेम खराब कर दी। ऐसी बेटी होती तो यही बोलेगी, ये होती तो बोलती। हमारा ये वाला बोलेगा, क्योंकि हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बताती ही नहीं, क्योंकि गोले के वीडियोस अच्छे आते हैं, लोग कहता है कि अच्छा है, बट वो हमारा बच्चा मतलब थूक के पेंटिंग करता है, थूकता है और फिर ऐसे तारा तुरा बना देता है। पर बाद में मैंने ना बड़े बड़े लोगों के बच्चे, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, उनको पूछा था, कहते हमारा भी करता है, फिर मैं खुश हो गई। मैं नहीं, कहती सारे बच्चे ऐसे ही हैं, मैंने देखा सब शरारती होते हैं, और जनरली हम माँ बाप ही जो है ना वो थोड़ा कवर अप करके देते हैं, ये तो कभी करता ही नहीं, आज ही पता नहीं ऐसे क्यों कर रहा है। पता होता है कि 10 बार पहले भी कर चुका है, ये तो है ही ऐसा, और ये इधर भी यही करेगा। वहां से जाके ना नहीं आज ही ऐसा कर रहा है, नहीं इट्स ओके, बाहर जाते कितनी बार कहा था ये करने की जरूरत है, वो टिपिकल होता है। वो आई थिंक हर बच्चे की लाइफ में, हर पेरेंट की लाइफ में आता ही आता है। नहीं, कोई ऐसे बड़ी पार्टी या बड़े होटल में तुम सच में बताना कभी बेइज्जती हुई है सर? यार मेरा हुआ था यार, मैं गया एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, उनके यहाँ बर्थडे पार्टी थी बच्चे की, और मैं अपने बच्चे को भी लेके गया। वो बड़ा यार शरीफ रहता है, गुड बॉय है भाई। उसकी तो नजर सिर्फ रिटर्न गिफ्ट के स्टॉल पे, मैं कहूँ केक तो कटवा ले भाई, ने केक वेक छोड़ा, ये भागे। और सारे बच्चे, आई एम नॉट जोकिंग, बच्चों ने ऐसी भसड़ मचाई है वहां पे रिटर्न गिफ्ट्स पे। भाई आजकल वो हो गया ना, बड़े बड़े लोगों के, अमीरों के बच्चों के बर्थडे में स्टॉल लगे बच्चे, उसमें माँ बाप भी कह रहे हैं वो मेरे को दे दो, वो चल रहा है। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली एक जब कोई बहुत बड़े लोग, अमीर लोग जब अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी करते हैं, तो रिटर्न गिफ्ट में हम लोग कैसे एक ऐसा हाथ में दे देते हैं। हाँ, वो लोग ऐसा वो नहीं दुकान करते। लगाते हैं, वो लोग दुकानें लगाते हैं, बड़ी बड़ी हैमलीज की दुकान, डिज्नी की माँ बाप भी दुकान, कूद पड़ते हैं, स्कूल बैग, साइकिल है, क्या क्या होता है। मतलब मैं बता रहा हूँ, जो चाहिए ले लो, वहां से जाके जो चाहिए ले लो। उसमें मैंने एक्चुअल देखा कि कई माँ बाप, बच्चा लॉलीपॉप खाता है, कहता है बाप ने 5 बैग पकड़े हुए हैं, सारे टॉयज भरे हुए हैं, और वहां देख रहा, मैंने कहा यार क्या हाल है। तो उस दिन मुझे मैं युवान पीछे, युवान नो भाई ये भी तो गई थी अभी कोई अमीर बर्थडे मैं बोल देती हूँ, सलमान खान की बहन की बर्थडे पार्टी गई थी, उन्हें भी अर्पिता ने बर्थडे पार्टी, उन्होंने भी दुकान लगाई, और बच्चा तब छोटा था, तो वो वाली फीलिंग मेरी हो।
वाली। जो 5 बैग वाला बाप था ना वो ये थी। अच्छा था ये, अच्छा था। पर मैंने एक ऐसा कुछ नहीं किया, अपनी नैनी रूपा दीदी उनको ही कहा, उनको ही 500 रुपए दिए, उनको जो और मैं जो ऐसे कहती थी मैं, अब इनको कहो कि वो पकड़, तो ये वो पकड़ती ना दूसरा वाला, ये वाला दीदी, ये मैं कहा मेरे को क्यों पूछ रहे, मैं कहा दीदी वो बड़ा वाला, ये तो झूठा है, ये ले लेते हैं। अरे मैं क्या दीदी मेरे को क्यों मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही है? इन्वॉल्व कर रही हूँ, मैं तो अमीर हूँ, हैं? ये लेने दीदी, ये भी ले लेते हैं, ये वाला बोल रहे थे आप। मैं तो उधर भाई सारे स्टारों के बच्चे और उनके मम्मी डैडी खड़े, और मैं मतलब 600 के टेडी बियर के लिए बोले। ये होता है भाई। लेकिन ना मजा बड़ा आता है यार, क्योंकि ये चीजें अभी मतलब देखी ही नहीं, और जब से पैसे आई ये चीजें हो रही है ना, तो हमको मजा आ रहा है ये चीजें का। मैंने देखा है कि जनरली क्या होता है ना, जैसे तुम लोग भी फील करते होगे कई बार, सबको लगता है हम तो बहुत काम कर रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, हमें ना पर्सनल गिफ्ट बड़ा कम मिलता है। मतलब ऐसा गिफ्ट जो कोई दे लगे, अरे यार तूने सोचा मेरे बारे में, है ना। वो होता है, हैम्पर्स भी आ रहे हैं घर पे, बैग्स वैग सब आ रहे हैं, लेकिन वो एक चीज जो कई बार कनेक्ट कर देती है ना। जैसे अभी पीछे मेरे दोस्त ने मुझे एक सिपर दिया, वाटर सिपर। अब इतने सिपर पड़े, बट मुझे अच्छा क्या लगा, उसने दिया ना, कहता है देख सिपर, मैंने देखा उसमें ना बड़े सारे स्टैंप लगे हुए हैं ऑफ ट्रैवल। तू ट्रैवल बहुत करता है ना, मैंने ये देखा, मुझे तेरी याद आ गई। मुझे लगा, मैंने कहा तू मेरा दिल छू गया यार, तुझे मेरी याद आई कोई चीज़ देख के, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे हमेशा लगता है वो थोड़ा पर्सनल टच जो है वो बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा ये भी, ये तो बच्चन साहब से मैं सीखता हूँ। आप कभी भी, मैं हमेशा, एवरीबडी नोज, मैं दिवाली मेरी उनसे शुरू होती है, मैं जाता हूँ दिवाली, पहला हैम्पर उनको जाता है मेरा, एंड उनका आशीर्वाद लेके मैं आता हूँ। वो हमेशा लेटर्स भेजते हैं, हैंड रिटन नोट आता है, थैंक यू मनीष फॉर द गिफ्ट। और ऐसा नहीं कि थैंक यू मनीष फॉर द हैम्पर, थैंक यू मनीष फॉर द गिफ्ट। इट हैड टक 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 जो चीज़ें थी, उन चीज़ों को कितना एंजॉय किया यार। मतलब ही सो बिजी, इतने बड़े सुपरस्टार, उनको क्या ज़रूरत है, बट आज भी वो इन चीज़ों की कर्टसीज कमाल है उनकी। और कई एक्टर्स हैं उनके हैम्पर पहुंच गया, 15 दिन हो गए, बताते ही नहीं है पहुंचा है। अरे बता तो दो भाई, है ना। मतलब वो होता है कि हैम्पर पहुंच गया, बंदा जवाब दे आगे। नहीं ऐसा नहीं, अरे यार कैसे तू, मतलब बताना चाहिए। अरे हम तो बताने के मतलब कि क्योंकि पहले ही फाड़ देते हैं, चीथड़े हो गए हम, खा लिया और उसका टैग फाड़ दिया। अरे स्टोरी डालना तो कितनी बार होता है ये इससे मेरा यही झगड़ा होता है। घर पे कोई गिफ्ट आया तो मैं देखता हूँ, अरे मखाने, मैंने से फाड़ के मखाना ले लिया और हैम्पर रख दिया। इतना बड़ा हैम्पर आया, किसी ने नया काम शुरू किया, कहते अच्छा सा स्टोरी बना देना। मेरे को होता है कि कोई नया काम शुरू करेगा, हमारी स्टोरी से क्या फर्क हमें पड़ेगा। अच्छा, तो मैं क्या, मैं बस पहुंचने वाली हूँ, आपका अच्छा सा बनाऊंगी, देखना मैं करते हुए। मैं गई तो हैम्पर मतलब है तो नहीं था, पर था बस। कभी ये फ्लेवर के मखाने, कभी वो। मेरे को लगी मैं स्टोरी डालूं कहाँ से, और जिसने दिया उसका नाम भी यहाँ से पड़ा हुआ, जैसे मनीष तो माँ रहेगा शीश अलग, मैं जोड़ूं भी कैसे। मैंने उस बंदे को बोला, मैं क्या, फिर अभी पति को नाम क्या लगाऊंगी, बेइज्जती होगा, उनको अकल नहीं, हो बड़े हैं। मैं क्या, वो ना मेरे बच्चे ने फाड़ दिया। तो वो कहता कोई बात नहीं मैडम, दोबारा भेज देंगे। फिर दोबारा आया, मैंने दोबारा किया। मत किया कर ऐसे भाई। मुझे याद पता है, अभी मैं भारती बात करिए, मुझे एक किस्सा याद है, मैं सबको बताना चाहता हूँ। भारती तेरे को याद है, कमरिया लचकी। बाप रे बाप, वो तुमने अपने बच्चे को दिखाया? ये यार मैं पता है छुपा के रखता हूँ, बट आएगा तो सही बात। इसमें काम वाली बाई बने थे, काम वाली बाई बनाया था इन्होंने मुझे कॉमेडी। यार क्या कड़क काम वाली बाई, 6 फुट 2 इंच की। उसके बाद ही लोग काम वालियों को छेड़ना शुरू हुए हैं। और मैं पूरा कमरिया लचकी डांस करो, कमर यार मतलब मैं वो बनाऊं, कछुआ बनाऊं,